हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। तो फ्रेंड्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का यहाँ पे मिला हुआ है, यानी कि थर्ड ईयर वालों के लिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे देखिए पूरा ए सेक्शन में आप लोगों का जो जो क्वेश्चन आए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी उसी को पढ़िए आप लोग। ये साइनोसाइटिस वगैरह जो है, और ये सारे क्वेश्चन वही वही है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हर साल रिपीट होते हैं। ऐसा कि नहीं कि जो मतलब पूरा इतना सारा सिलेबस रहता है तो सभी को भर के दे दे, ऐसा तो होता ही नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो ये 2019 का है, सेक्शन बी का। ठीक है। और एक बात बता दूं कि आप लोग ना जो है टाइम मैनेजमेंट सबसे नहीं हो पाता है, मेरे को पता है, सारे क्वेश्चन पेपर में और सभी ईयर वालों के लिए। तो आप लोग ए सेक्शन को ही बनाया करिए और 1.5 घंटे में आप लोग बी सेक्शन को ही बनाने का ट्राई किया करें। नहीं तो आप लोगों का सेक्शन जो है मतलब गड़बड़ा जाएगा। एक सेक्शन अच्छे से बनेगा और एक सेक्शन अच्छे से नहीं बन पाएगा। ऐसा सबके साथ होता है। तो मैनेज करने के का ट्राई कीजिए कि आप लोगों का 1.5 घंटे में ही ए सेक्शन कंप्लीट हो जाए। भले शॉर्ट लिखिए, मतलब लास्ट का जो क्वेश्चन है उसको शॉर्ट शॉर्ट लिखिए, ताकि आगे जो बी सेक्शन है उसको आप पूरा पूरा लिख सकें। ठीक है। तो फिर ये सेक्शन ए है, और ये कौन सी ईयर का है? 2012 का। ठीक। ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन ए। फिर उसके बाद सेक्शन बी, फिर उसके बाद है ये आप लोगों का 15-16 का है, सेक्शन ए। सीवीए आया है। सीवीए दो टाइप से होते हैं, एक तो कार्डियक में भी होता है, एक तो ब्रेन वाले यानी कि सेरिब्रल वाले में भी होता है। ठीक। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थर्ड ईयर में जो है सेरिब्रल से ही आता है सीवीए, और सेकेंड ईयर में हमारा हार्ट वाला चैप्टर रहता है, इसलिए आप लोगों का सीवीए सेकेंड ईयर में आएगा। और थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर में सीवीए आ रहा है, तो ये वाली रहेंगे। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद है ये, फिर यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट है। उसके बाद है आप लोगों का 2017 का क्वेश्चन पेपर, एपिस्टेक्सिस, राइट डाउन द कॉज ऑफ एपिस्टेक्सिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना आप लोगों को। फिर है टॉन्सिलाइटिस, कैटरैक्ट आया है 2017 में। कैटरैक्ट ग्लूकोमा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है आई वाले में से, और रिफ्रैक्टिव एरर वाला। ठीक। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मिल जाएंगे, देख लेना क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएंगे जो जो मैं बता रही हूँ वो। फिर ये देखिए ये आ गया रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक। तो ईयर वाले में से मेनियर्स डिजीज इंपॉर्टेंट है, और ये ग्लासगो कोमा स्केल, आई बार्किंग। देखो आई वाले जो चैप्टर उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक। तो आप लोग आई वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद है हॉस्पिस केयर के बारे में, सेक्शन बी में पूछा गया है। फिर उसके बाद है आप लोगों का 2018 का क्वेश्चन पेपर। 2018 में भी सीवीए रिपीट हो गई है, देख लीजिए आप लोग ये। ठीक। और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। फिर उसके बाद ये हेड इंजरी, सीवीए। उसके बाद है ग्लूकोमा आया है। देखिए पहले वाले में क्या था, कैटरेक्ट पूछा था, अभी ग्लूकोमा पूछा है। अगर 2019 में आप लोगों का ग्लूकोमा कैटरेक्ट पूछा होगा तो दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है। अगर एक जो नहीं पूछा है वो इस बार पूछेगा, और शायद इस बार पेपर लीक भी हुआ है, तो हो सकता है कि फिर से कुछ नया पूछ दे, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है। पेपर लीक होने की वजह से क्वेश्चन पेपर फिर से गड़बड़ाया गया है जो पहले से सेट किए थे। तो सिलेबस से ही पढ़िएगा, क्योंकि इस बार हम सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस का ही आ रहा है। ठीक। तो फिर ये जो है शॉर्ट नोट्स है। फिर उसके बाद है ये सेक्शन बी का क्वेश्चन पेपर, डिफरेंसेस है, स्टीम सेल एंड बोन मैरो, ये आता है, ये आता ही आता है। ठीक है। फिर उसके बाद है ये टीएनएम क्लासिफिकेशन, ये कैंसर वाला जो क्लासिफिकेशन है उसी का ही है। फिर उसके बाद ल्यूकेमिया और डिफाइंड बर्न, और ये बर्न चैप्टर, और ये जो आई वाला चैप्टर है, ईयर वाले जो चैप्टर है, और साथ में जो हेड इंजरी वाले, इसमें से 10-10 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर उसके बाद है 2015 के क्वेश्चन पेपर। इसमें देखिए फिर से देखिए ग्लूकोमा आ गया आपका, फिर ओटाइटिस मीडिया आ गया ईयर वाले में से। फिर उसके बाद है बर्न का फिर से क्वेश्चन बन गया है, ये पूरा बर्न का ही क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर का पूछा है। यहाँ पे पूरा जो है 12 नंबर का बर्न से क्वेश्चन पूछा है आपका। ठीक, फिर उसके बाद है RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और उसके बाद है मेंशन द टाइप एंड साइन सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस, इनफर्टिलिटी, स्ट्रोक, और है ICP। फिर उसके बाद है स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे आप लोगों का देखिए कि ये जो इनफर्टिलिटी है और ये स्टरलाइजेशन दोनों एक ही चैप्टर का है, और ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है 3rd ईयर के मैथ्स में। फिर उसके बाद है कैंसर पूछा हुआ है। TNM क्लासिफिकेशन पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था, तो इसमें कैंसर पूछा है। फिर उसके बाद है मेनिंजाइटिस है। देखिए वही वही क्वेश्चन पूरा रिपीट हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मेनियर्स डिजीज़ हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, कैटरेक्ट हो गया, पार्किंसंस डिजीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, इनफर्टिलिटी फिर से आया हुआ है, ये देखो। फिर ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। फिर उसके बाद है फिर से ये बर्न का क्वेश्चन। तो आप लोग खुद ही यहाँ से देख सकते हो कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर जो है रिपीट हो रहे हैं। फिर उसके बाद है आप लोगों के लिए ये कौन सा क्वेश्चन, ये शायद किसी का हाफ B सेक्शन का क्वेश्चन पेपर है ये वाला। तो इतना भी अगर आप पढ़ते हो ना अच्छे से, तो आप लोग का पेपर जो है बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इस बार पूरा से पूरा सिलेबस का ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से आंसर बना के आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।